सो आप जिस कॉलेज के लिए प्रेप कर रहे हो, मैं ऑलरेडी अभी उस कॉलेज में हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि एज अ बिग ब्रदर मेरे से अच्छा आपको अभी चीज़ों के बारे में कोई बता सकता है, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, कॉलेज के बारे में और डे टू डे चीज़ों के बारे में। तो मेक श्योर रहे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जाने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब स्पेशली सब्सक्राइब कर दो ताकि आप कनेक्टेड रहो और हर एक अपडेट मैं लाते रहता हूँ। आप 1 to 1 मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो 1 to 1 अपने ऑडियंस से कनेक्ट करता हूँ, अपने छोटे भाई बहन समझ के कनेक्ट करता हूँ, जिससे उन्हें पूरा हेल्प हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के साथ वो लोग स्टक रहे एक ही जगह पर। उन्हें मैं पुश करने के काम करता हूँ। तो वाई नॉट यू, अब आप भी वो पार्ट बन सकते हो। बस आपको एक काम करना है, फॉलो बटन दबाना है, सब्सक्राइब जो भी दिख रहा है आपको वो दबाना है एंड मेरे साथ जुड़ना है ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। सो बेसिकली ये वीडियो का आज पॉइंट नहीं है, वीडियो का आज 2-3 ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूँ जिससे आपके वीडियो में आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो स्पेशली MST CT बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है एंड नाउ आप लोग कुछ में से ऐसे जो डर रहे होंगे या फिर घबरा रहे होंगे, कन्फ्यूज्ड होंगे क्या से क्या करें, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। चिंता मत करो, कुछ नहीं चिंता करो, टेंशन मत लो। हाँ पढ़े हो तो टेंशन नहीं लो, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा टेंशन तो लेना बनता है कि आपने क्या किया साल भर, राइट। तो अगर आपने पढ़ाई किया, आपको लगता है आपने मेहनत किया, आपने 100% दिया, छोड़ो 100%। ये फालतू का यूट्यूब पर सभी बोलते रहते हैं 100%। अगर आपने 95% भी दिया है ना, खुश रहो, जेन्युइनली खुश रहो। तो खैर अब 95 को, और देखो 95 आपने तैयारी किया, लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप 95 तैयारी करते हो तो क्वेश्चन और पेपर में जाके आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे और 95 स्कोर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आप 85, 80, 87, 90 स्कोर करोगे, राइट। ये रियलिटी है पेपर्स की एक्चुअली। सो ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम लोग अपने 95 प्रेप को 93 to 94 एटलीस्ट 95 तो ले ही चले जाए, 93, 94, 95 ले ही चले जाए पेपर में जब पेपर देने बैठे। तो उसी के ऊपर मैं आज ये बना रहा हूँ वीडियो। 3 पॉइंट कवर करूँगा और ये वीडियो 1 to 1 टॉक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कोई कट वट नहीं लगा रहा हूँ, तो कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है। तो बेसिकली 1 to 1 टॉक है और जो भी कहूँगा आप उसको एक बार लिख ले छोटे से स्टिकी नोट वगैरह में। स्टिकी नोट तो उधर रख दिया, ऐसे डायरी वगैरह में आप लिख ले, ठीक है, जिससे आपको लास्ट में कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या क्या बोला था भैया ने। तो फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ याद रखो, पेपर अब दो पेपर हो रहे हैं जेई के तरह, जेई मेंस के तरह, ठीक है। तो जो जनवरी अटेम्प्ट था, फिर मार्च अप्रैल अटेम्प्ट होता था, वैसे अटेम्प्ट हो रहा है अभी। MST CT का भी 2 पेपर ले रहा है। ये पेपर लेने का वजह यही है कि स्टूडेंट पे कम लोड पड़े, कम पैनिक करे, क्योंकि एग्ज़ाम सेल वाले भी सोचते हैं, CT सेल वाले भी सोचते हैं कि बच्चे प्रेशर लेते हैं, टेंशन लेते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए 2 पार्ट में पैटर्न पेपर को निकाला गया है कि आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो एक साल में पेपर का, राइट। यहीं पर आपका 50% टेंशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 2 चांसेस है। ले सपोज एक में थोड़ा भी बिगड़ा तो आपको पता होगा कि आपके कहाँ गलती की है, दूसरे को आप वहीं पर ठीक कर सकते हो, है ना। लेट्स मूव ऑन सेकेंड पॉइंट। आपके पास स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की। हम लोग के जेई टाइम में क्या होता है, एक्यूरेसी मैटर करता है। जितना अच्छा एक्यूरेसी होगा उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। लेकिन इन MST CT आपका स्पीड मैटर करता है, आप कितने क्वेश्चंस करके आते हो। लिटरली आपने 10 किया, राइट, और 10 आपको थोड़ा पढ़ाई लिखा था, चलो एग्जांपल समझाता हूँ। आपने 10 किया, किसी बच्चे ने एक्यूरेसी पे इतना फोकस किया कि उसने 4 किया और उसका 4 सही है, लेकिन आपने 10 किया और आपने नॉलेज रखा है, आपके 4 ही गलत हुए हैं, ठीक है, 6 सही हो गए। तो आपके 4 से ऑलवेज ज़्यादा ही रहेंगे। चलो 5 भी सही हुआ, 50% ही सही हुआ, फिर भी आप ज़्यादा ही रहोगे उससे जो एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहा है। सो बेसिकली एक चीज़ और कान खोल के समझो आप लोग, अगर आप में स्पीड नहीं आ पा रही है तो आप ये पेपर नहीं निकाल पाओगे। सो आपको स्पीड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे 1 घंटे में सॉल्व करना आना चाहिए रूम पे, ठीक है। पेपर में जाकर कुछ भी करो सेंटर पे, लेकिन रूम पे कम टाइम आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, यस, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं आपका, राइट। तो जहाँ पर जे में क्या होता है, अगर आपने 1 गलत किया तो आप 5 मार्क्स गवाओगे। एक तो उस नंबर का, 4 उस क्वेश्चन के मिलने वाले थे और 1 जो नेगेटिव मिला, राइट। तो टोटल 5 नंबर गवाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आपने 1 क्वेश्चन गलत किया तो आपने 5 नंबर गवा दिया जेई में, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इन CET देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो इस चीज़ का टेंशन ही मत लेना कि नेगेटिव मार्किंग आपका है। तो बिरंथल एकदम पूरा फोकस होके सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। ट्राई टू फोकस ऑन योर स्पीड। अगर स्पीड रहा तो सारे क्वेश्चन भी कर जाओगे, तो एक्यूरेसी जो मेंटेन करा उससे आप आगे निकलोगे ही, और ना आपका कोई नेगेटिव मार्किंग है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। एक बहुत बेहतरीन पॉइंट जो मैंने अपने लाइफ टाइम में कोटा में सीखा था रहकर, और अभी भी कॉलेज में रह के सीख रहा हूँ। बिलीव ऑन योर सेल्फ। खुद पे अगर विश्वास रखोगे तो निकाल लोगे। आपको पता होगा कि ये पेपर इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इस पेपर से भी इंपॉर्टेंट मैं हूँ। आई एम द वन जो उस पेपर को लिख रहा है, आई एम द वन जो कॉलेज में जाकर मेहनत करेगा, आई एम द वन जो सब चीज़ करना चाहता है, राइट। तो यू आर द मेन कैरेक्टर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना जल्दी आप टेंशन फ्री हो जाओगे। सो फोकस ऑन वन थिंग कि आपको अपने आप को मेन कैरेक्टर समझना है, पेपर को नहीं, या फिर कोई और भी चीज़ सेकेंडरी चीज़, सबको सेकेंडरी रखना, आपको अपने आप को प्राइमरी रखना है। और उसके बाद जस्ट अच्छे से फ्रेश माइंड होकर पेपर देने जाना। इस पर मैं पार्ट 2 भी निकाल दूंगा, और अगर आपको और डिटेल चाहिए कि भैया आपने कैसे किया, क्या किया, नहीं किया, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड वन मोर थिंग, आपने जो पिछले वीडियो में कमेंट्स किया वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा एक्चुअली, एंड आई रियली लव यू गाइस। इट्स वैलेंटाइन डे एंड आई लव यू एक्चुअली। सो या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। एंड स्टिल आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। आपको कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, जस्ट कमेंट इट डाउन। सबका रिप्लाई करता हूँ, सबका, और आपका भी करूँगा और पूरे दिल से करूँगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लाने के कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर, ताकि आपका हेल्प हो पाए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड या हैप्पी वैलेंटाइन डे, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, पेपर अच्छे से दो, पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, स्पीड पे ध्यान दो, अपने आप को मेन कैरेक्टर समझो। दैट्स इट, बाय बाय।